जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमणम का अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। पहला एक पदेन प्रश्न है, का रूपम नाशिष्यति, कौन रूप का नाश करेगी? जरा यानी कि बुढ़ापा। दूसरा प्रश्न, सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्, सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोधनस्य, शुद्धोधन का। यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्, यशोधरा किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थ की। सिद्धार्थस्य पुत्रः का आसीत्, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? राहुलः, राहुल नाम था सिद्धार्थ के पुत्र का। सिद्धार्थः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः अभूत्, सिद्धार्थ किस वंश में उत्पन्न हुआ? शाक्य वंशे, शाक्य वंश में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इसके पश्चात आएंगे एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर। कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति, किनका अभिनिष्क्रमण संस्कार है? राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति, राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। दूसरा प्रश्न, सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपम गतः, सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने किनके पास गया? सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं शुद्धोधनस्य समीपम गतः, सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने शुद्धोधन के पास गया। सिद्धार्थः केषु न अनुरंजयन्ति, सिद्धार्थ का मनोरंजन किस में नहीं होता है? सिद्धार्थः नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरंजयन्ति, सिद्धार्थ का वाद्य यंत्रों और नृत्य संगीत में मनोरंजन नहीं होता है। वयम मनुष्याः काम जानन्तो अपि न शोचामः, वह हम मनुष्य क्या जानते हुए भी नहीं सोचते हैं। वयम मनुष्याः प्रतिदिनं मृत्युम राक्षसीम ग्रसन्तिम जानतो अपि न शोचामः, हम मनुष्य प्रतिदिन मृत्यु राक्षसी को ग्रसते हुए भी देखकर कुछ नहीं सोचते हैं। अगला प्रश्न है, वो मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य च कदा शोभते, मनुष्य का यौवन और विलास कब शोभा को प्राप्त होता है? जरा व्याधिम मृत्युश्च विजित्य मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य शोभते, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य का यौवन और विलास शोभा को प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, मूल शब्द और विभक्तियाँ आम और न लिखिए, सत्य के लिए आम और सत्य के लिए न। तो शुद्धोधनः राहुलस्य पिता आसीत्, शुद्धोधन राहुल के पिता थे, इसमें लिखना है न, शुद्धोधन राहुल के पिता नहीं थे। यशोधरा राहुलस्य माता आसीत्, लिखना है आम। तीसरा, सिद्धार्थः प्रवर्ज्यार्थम इच्छति, इसमें लिखना है आम। चौथा, सिद्धार्थः यशोधरायाः अनुज्ञां प्राप्तुं गतः न। शुद्धोधनः शाक्यवंशीय न आसीत्, इसमें लिखना है न। पांचवें प्रश्न में मूल शब्द और विभक्ति अलग करना है। मया का मूल शब्द आप लिखेंगे अस्मद, विभक्ति तृतीया एक वचन। प्रवज्याय का मूल शब्द होगा प्रव्रज्य, चतुर्थी एक वचन। मनुष्यस्य का मूल शब्द होगा मनुष्य, विभक्ति होगी षष्ठी और वचन एक वचन। इसके बाद वयसी का मूल शब्द होगा वयस, विभक्ति सप्तमी एक वचन। फिर मतों का मूल शब्द होगा मत, प्रथमा द्वितीया द्विवचन। इसके पश्चात आएगा प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपको धातु और लकार अलग करना है। जायते में जन धातु लट लकार होगा, प्रयतते में प्रा प्लस यत दो धातुएं और लकार होगा आपका लट। प्रतिष्यति है प्रतिष्यति प्रा प्लस यत धातु और लट लकार। इसके बाद वर्धते, वर्धते में वर्ध धातु लोट लकार। फिर शोभते है आपका, तो शोभ या शुभ धातु और लट लकार। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 7वां है। 7वें प्रश्न में धातु और प्रत्यय अलग करके रखना है। सबसे पहला का है ग्रहीतुम, ग्रहीतुम में धातु है ग्रह, प्रत्यय तुमुन। दूसरा है विचिन्त्य, वी प्लस चिंत धातु, प्रत्यय ल्यप। तीसरे नंबर पे बोद्धुम, बोद्धुम में धातु बुद्ध, प्रत्यय तुमुन। गा नंबर में द्रष्टुम, इसमें धातु होगी आपकी द्रश और प्रत्यय तुमुन। फिर है लास्ट परित्यज्य, परित्यज्य में परि प्लस त्यज धातु और प्रत्यय ल्यप। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक है आपका 8वां, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। समुपस्थितो अस्मि का विच्छेद होगा समुपस्थितः प्लस अस्मि, विसर्ग संधि। दूसरा है किमप्यदेयम, इसका विच्छेद होगा किमपि प्लस देयम, यण स्वर संधि। इसके पश्चात तीसरा है तपश्चर्यम, विच्छेद होगा तपः प्लस चर्यम, विसर्ग संधि। अगला है सक्रनि निशीथे, विच्छेद बनेगा सकृत प्लस निशीथे, व्यंजन संधि।
अगला है क्रीडोपवनम, इसका विच्छेद बनेगा क्रीड़ा प्लस उपवन गुण स्वर संधि। 9वां प्रश्न समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। धर्मचर्या, धर्मस्य प्लस चर्या तत्पुरुष समास। दूसरा है क्रीडोपवनम, क्रीडोद्यानम, इसका विग्रह होगा क्रीडायाः उद्यानम तत्पुरुष समास। तीसरा विनोद सामग्री, विग्रह बनेगा इसका समास विनोदस्य सामग्री तत्पुरुष समास। अगला लोक यात्रा, इसका समास विग्रह होगा लोकस्य यात्रा तत्पुरुष समास। और लास्ट है आपका समासिक शब्द महाराजा महान च सौराज्ञा बहुव्रीहि समास। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 10वां, रेखांकित शब्दों के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिख करके बाकी का वाक्य उतार के आपको क्वेश्चन मार्क लगा के प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। राहुला शाक्य वंशधरा आसीत, राहुला अंडरलाइन है, इसके स्थान पे आपको लिख देना है कह। वाक्य इस तरह से बनेगा फिर कह शाक्य वंशधरा आसीत और क्वेश्चन मार्क। दूसरा यशोधरा सिद्धार्थस्य पत्नी आसीत, यशोधरा अंडरलाइन है, उसके स्थान पे लिखना है बड़ा का। बाकी का पूरा वाक्य लिखेंगे का सिद्धार्थस्य पत्नी आसीत और क्वेश्चन मार्क। तीसरे में सिद्धार्थस्य पिता शुद्धोधना आसीत, सिद्धार्थस्य अंडरलाइन है, उसके स्थान पर लिखेंगे कस्य पिता शुद्धोधना आसीत क्वेश्चन मार्क। चौथा सिद्धार्थ परिव्राजकः अभवत्, सिद्धार्थ अंडरलाइन है, उसके स्थान पर लिखना है कह परिव्राजकः अभवत् और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में सिद्धार्थ राहुलस्य जनकः आसीत, राहुलस्य के स्थान पर लिखना है कस्य और बाकी का पूरा वाक्य लिख देना है, अर्थात सिद्धार्थ कस्य जनकः आसीत और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य महाभिनिष्क्रमण का, इसके आगे आप 12 पाठः वर्षावर्णनम के शब्दार्थ याद करेंगे। अगले दिन आपको 12 पाठः वर्षावर्णनम का हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।